ये हमारी ही सरकार है जिसने 2015 में, और ये बहुत लोग भूल जाते हैं, मैं उनको स्मरण करना चाहता हूं, 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 कर दिया। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान साल 2018 का है, लेकिन सवाल है 7 साल में समाज में कुछ बदला भी? तो सुन लीजिए, कुछ नहीं बदला। और ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं। दलित युवक की घुड़चढ़ी के दौरान सवाल का ये वीडियो आप देखिए और सोचिए कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, इससे वाकई धरातल पर कुछ बदलाव हुआ है कि जाटवों की बारात चढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हम नीची जात है, वो ठाकुर है, वो ऊंची जात है। और घर में जहाँ से तुम्हारा प्रधान का घर है, उसके घर के सामने जाते लाइट भगा दी गई है, ना कोई गाना बजा, ना कोई बदतमीजी हुई, और डंडा और ईंट बरस रही है छत्तों में से। और प्रधान, लेकिन क्यों दलित दूल्हे को अब भी घोड़ी चढ़कर बारात निकालना अगड़े समाज के कुछ लोगों को हजम नहीं होता? समानता की बात करने वाले समाज में आखिर क्यों आज भी दलितों को सम्मान का जीवन नहीं मिल रहा है? सदियों से ठोकर खाते आ रहे दलित समाज के बेटे बेटियों को अपनी शादी में अड़चनों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? ताजा मामला बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के धामरावाली गांव का है। यहाँ डीजे बजाने को लेकर शुरू हुई विवाद दलित युवक की घुड़चढ़ी तक पहुँच गयी, जिसके बाद भारी विवाद हो गया। आरोप है कि गांव के दबंग स्वर्णों ने घुड़चढ़ी को जबरन रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों में जबरदस्त टकराव देखने को मिला। इतना ही नहीं, बारात निकलने के दौरान लाठी डंडे से दलित बारातियों पर हमला किया गया, जिसमें 2 महिलाओं समेत कुल 6 लोग घायल हो गए। दरअसल दलित युवक अरुण भारती की बारात निकल रही थी। बारात ठाकुर के मोहल्ले से गुजर रही थी, तभी स्वर्ण समाज के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और घुड़चढ़ी रोक दी। इस पर जब दलित समाज के लोगों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के प्रधान की मिलीभगत से ये घटना हुई। प्रधान गांव में जातिवाद फैला रहा है। इन लोगों ने जो बारात नहीं चढ़न दी, उसमें मारपीट कर दिया, लड़के का सेहरा भी उतार दिया, मंदिर की तरफ जा रहे चारों में ताला लगा दिया, और लेडी जो प्रधान के घर में से डंडा और ले रही है, लेके दे रही है, माल लगाओ इनमें, और ईंट बरसा रही हैं। और गांव का प्रधान साथ में है, वो ही करवा रहा सारे काम। वजह क्या रही? मतलब ये बताया जा रहा है, पुलिस ये बता रही है डीजे की आवाज बताने को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने जो बारात नहीं चढ़न दी, और प्रधान इनके हंग में, जैसा प्रधान कह देगा ऐसा ही हो रहा है। प्रधान की बहुत इच्छा क्या है? जाटवन की बारात हम चढ़न नहीं देंगे यहाँ कर, ये जातिवाद दिखा रहे हैं। सूचना पाकर कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पीड़ित समाज के लोग न्याय के लिए सड़क पर उतर गए हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद एफआईआर के साथ गिरफ्तारियां हुई हैं। कल शाम कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के धमरावली गांव में बारात चढ़ाने और डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 5 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। कल रात से ही पुलिस मौके पर मौजूद है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। झड़प में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 40 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सवाल है, देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था तो अपना ली और इस व्यवस्था के तहत कथित रूप से समानता रूपी चोला भी पहन लिया, लेकिन सच ये है कि आज भी दलित बेटे बेटियों को उनके जीवन के अहम मौके पर 2-4 होना पड़ता है, जैसा कि बुलंदशहर में देखा गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।